क्या कह रहा है कि 1 kWh बराबर क्या होगा, 1 kWh बराबर क्या होगा। इसको कैसे बनाइएगा, इसको सिंपल दिमाग लगाइए। 1 किलोवाट है और इसी में 1 आवर, इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख सकते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट होता है और 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट है तो सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, क्योंकि टाइम का जो होता है सेकेंड होता है यूनिट। 36 कम 36 गुने 10 के पावर 5 हो गया। इसको जब स्टैंडर्ड यूनिट में लिखेंगे तो लिखेंगे 3.6 गुने 10 बढ़ जाएगा ना दशमलव के कारण, तो यहाँ आ जाएगा 10 के पावर 6। और किलोवाट का यूनिट जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। 1 किलोवाट पूछेगा आपसे तो 1000 वाट है। फिर आपको क्या जानना है, किलोवाट रहे, मेगावाट रहे, सिर्फ वाट रहे, है ना। ये सब जो है ना आपका क्या चीज़ का है, तो शक्ति यानी कि पावर। पावर का जो है ऐसा यूनिट है, क्या है, पावर का ऐसा यूनिट है यानी शक्ति का। लेकिन जैसे ही आपका किलोवाट आवर की बात होगा या जूल की बात होगा, ये आपका क्या है, तो ऊर्जा यानी एनर्जी का कह सकते हैं, यानी ऊर्जा का कह सकते हैं। यह यूनिट है किसका, एनर्जी का या ऊर्जा का। कुछ फार्मूला है जो जान लीजिए इसी में आप। पावर बराबर जो होता है वर्क बाई टाइम होता है, पावर बराबर वर्क बाई टाइम होता है। यहाँ से भी यूनिट निकाल सकते हैं, वर्क का जूल, टाइम का सेकेंड। तो पावर यानी शक्ति का यूनिट जूल पर सेकेंड भी होता है। अब यहीं से एक और जान लीजिए, P बराबर VI भी होता है फार्मूला। P बराबर V के जगह पर क्या बैठाएंगे, तो IR जानते हैं ना, ओम्स के नियम से V बराबर IR होता है। तो IR इंटू I कर दीजिएगा तो P बराबर क्या आ जाएगा, I² R आ जाएगा। ये भी फार्मूला होता है। और अगर एनर्जी की बात करिएगा तो E बराबर mc² को जानते हैं आप, ये आइंस्टीन दिए थे। एनर्जी बराबर मास इंटू C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है। तो ये भी क्लियर कर लिए। और एक और एनर्जी का फार्मूला आप जान के रखिएगा, E बराबर hv है। E एनर्जी है, H जो है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, V जो है फ्रीक्वेंसी है। और एक और क्या होता है, E बराबर आपका जो है, E बराबर आप रख सकते हैं hv हो गया, mc² होगा। E बराबर P इंटू टी भी आप याद रख सकते हैं। एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम भी बोल सकते हैं। इतना सारा चीज़ आप इस फार्मूला में आप समझने का प्रयास किए तो ईज़िली समझ में आ गया होगा, याद रखना है। और वर्क और एनर्जी की जब बात करते हैं आप, वर्क की बात करिए यानी कार्य, वर्क मतलब कार्य, और एनर्जी की बात करिए, दोनों का यूनिट जो होता है ना वह जूल ही होता है। क्या होता है, जूल होता है। एक बार आप इसको समझ गए होंगे। इतना बहुत कम समय में हम बहुत कुछ बताने का प्रयास किए हैं और इसको स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम शॉर्ट में ही आपको बहुत सारी चीज़ें देने का प्रयास करते हैं।